हकीकत है, रियलिटी है। हमारे गुरुजी एक साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात शिव भगवान है, देवों के देव महादेव है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको शिव भगवान में। मैं आपको बहुत समरी के अंदर अपना सत्संग बता रहा हूँ। 1984 में मैंने हिंदुस्तान का पहला स्पीच दिल्ली में लॉन्च किया, और उस समय मैं इस लाइन में नया था। कंप्रेसर्स की शॉर्टेज थी और मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्रेसर चाहिए थे। मैं दरियागंज में एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन के पार्ट्स की मार्केट है, वहां ढूंढ रहा था। तो फुटपाथ पे चल रहा था, दुकानें देखता हुआ कि जहाँ एसी रेफ्रिजरेटर हो तो लिखा हुआ हो वहां रुक जाओ। गुरुजी महाराज पीले रंग के चोगे में थे और मैंने इनको नहीं देखा, इन्होंने मेरे को आगे हाथ आगे किया, मैं इनके हाथ से टकराया। यकीन मानिए मैंने उनको बोला, बाबा जी बोलिए। कहने लगे, बेटा दोपहर का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दे। मैंने इनसे ये बोला, बाबा जी पैसे नहीं दूंगा, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्या खाओगे? कहना, बेटा मैं दाल रोटी खाऊंगा और कुछ नहीं। मैं कहा, मैं भी दाल रोटी खाने वाला आदमी। वही नेताजी सुभाष मार्ग पे दरियागंज में मेन रोड पे शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा है, वहाँ गुरुजी ने और मैंने बैठ के दाल रोटी खाई। मुझे बोले, बेटा तेरा कंप्रेसर लेने आए हैं। मैंने कहा, कहता है कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, ऐसे उधर जा, दक्षिणी राय स्ट्रीट है, उसमें ऐसे ऐसे दुकान है और वो तेरे को इतना रेट बोलेगा तो उसको पैसे दिखा दियो और वो तेरे को ये रेट दे देगा। जी मैं घबरा गया। मेरी जेब में उस समय 3.5 लाख रुपए कैश था। मैं कहा, भैया आज ये मुझे कोई एडवर्टाइज करके ना कोई पैसे ऐसे उड़ाएगा। तो एकदम गुरुजी बोले, नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता है तेरी जेब में पैसे हैं, तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा ही मदद करने आए हैं, चलो ये ठीक है। मुझे एकदम गायब हो गए। पीले रंग का चोगा पहना हुआ था, राउंड नेक थी, बिल्कुल सेम। मेरा कोई ध्यान नहीं था उस समय इनका, मैंने पूछा नहीं आप कौन है, कहाँ से है, क्या है, कुछ जानने की इच्छा नहीं थी मेरे अंदर। अब काम हो गया, जो इन्होंने बताया वही काम हुआ। पूरी दरियागंज मार्केट गोचा पिक्चर हो तक मैंने ढूंढ ली, कहीं मेरा काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली दक्षिणी राय स्ट्रीट में मैं गया, वहां मेरा काम हुआ और उसी दुकानदार के साथ काम हुआ। तो उसने वही रेट बोला, मैंने उसको नोट दिखाया तो वही रेट दे दिया जो गुरुजी महाराज ने बोले थे। वो मई का महीना 1984। उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। 15 मई 2011 को पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया। मैं, मेरी आंटी की सहेली और उनके हस्बैंड, हम 4 जने गुरुजी के मंदिर पहली बार गए। जब सत्संग हॉल में नंबर आया, मैं बैठा तो गुरुजी का स्वरूप देखा। मेरा इनको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कौन है, तो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी इनकी आवाज सुनाई थी काम में, वो दरियागंज वाले बाबा जी कंप्रेसर। मैं कहा, है दरियागंज वाले बाबा जी कंप्रेसर? ओ मैं रिकलेक्ट कर, मैं कहा जी वो आपने मेरे कंप्रेसर अरेंज कराए थे। कहते हाँ बेटा हाँ। मैं कहा इतने सालों बाद मिले हो, आपको मेरी खबर इतने सालों बाद आई है, तो आपने मेरी कोई फिक्र ही नहीं करी बिल्कुल भी। कहते हैं हूं हर चीज का टाइम होता है। मैं कहा जी अब तो मजा आ गए, इनसे बातें शुरू हो ही गई थी तभी मेरी। तो फिर सारी बात होते हुए मैंने इनसे कहा, गुरुजी मेरी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा है। कहता हूं पता साढ़े मैंने तेरे लेकर चले हैं। ठीक है जी। अब अगले महीने फरवरी को 21 तारीख को महाशिवरात्रि है, 3 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। तो मुझसे बात होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। रात को 3 बजे मेडिटेशन करो, डायमंड पीरियड होता है। 3 से 4 बजे का ध्यान क्रिया, न मंत्र जाप न शिव पुराण, कुछ ही नहीं करना, बस गुरुजी को बुलाओ और खो जाओ गुरुजी, चैटिंग करो गुरुजी के साथ। तो मैं कहा जी मैं तो रात को 3 बजे उठ जाऊंगा जी।
ठीक है, मैं कहा मुझे उठा देना, अलार्म लगा के नहीं सोऊंगा मैं, 2:30 बजे उठा देते हैं। तो मैं बैठा हुआ था, महाशिवरात्रि की रात्रि थी, तो गुरु जी कह लगे हूं तू इधर अपना हाथ आगे कर। मैंने हाथ आगे किया तो मेरे को हाथ पकड़ के हवा में उड़ा लिया, ले गए आकाश में। तो मैंने कहा गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? कहता हूँ तेरी बड़ी इच्छा थी ना कैलाश मानसरोवर जाने दी, तेरे कैलाश मानसरोवर लेकर जा गया। कहा जी मजा आ गया, 3.5 लाख टिकट निकल आया, बल्ले बल्ले। ऊपर से दिखाया विष्णु लोक, कहते इधर से कोई भी पास नहीं कर सकता, प्लेन भी ना शिप भी। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हैं ना, कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वापिस पृथ्वी पे आती है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये विष्णु नारायण भगवान से ही कंट्रोल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। समुद्र के अंदर एक एरिया है, अगर शिप वहां से जाए तो नीचे और प्लेन उस एरिया से जाए तो सीधा नीचे, दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरु जी ने मेरे को दिखाई। आगे गए ब्रह्मा जी का ब्रह्मपुरी देखी, आगे गए अलकापुरी देखी जो कुबेर जी का स्थान है, उसके आगे गए तो कैलाश मानसरोवर देखा। बाहर से पर्वत गोल है बिल्कुल, लेकिन अंदर जो है नीचे मैदान है और बिल्कुल तिकोना है, ट्रायंगल। उधर कोने में वाटरफॉल होता है, ऊपर से दिखाई दे रहा था। इधर बहुत बड़ा तालाब था और बाग बगीचे बने हुए थे और पहाड़ के अंदर दरवाजे बाहर दिख रहे थे, तो उसके अंदर मतलब कमरे अंदर पहाड़ के अंदर होंगे। ऊपर से गुरुजी सब दिखा के साइड में लाए और एक गोल गुफा है पहाड़ के अंदर कटी हुई, यानी गोल गुफा, उसमें से गुरुजी उड़ाते हुए अंदर लेकर गए। अंदर लेकर उड़ाते हुए अंदर लेकर गए। अंदर लेकर जब हम नीचे उतरे तो इतनी मखमली घास थी कि मुझे लग रहा था मैं हवा में चल रहा हूँ। तो इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतने सुंदर सुंदर पत्ते, इतनी सुंदर सुंदर लताएं कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं थी, बहुत सुंदर थी। मैं तो देख देख कर हैरान हो गया। आगे गए, इतनी तेज गुलाबी खुशबू आई जैसे गुरुजी में आती है। आपने कभी महसूस करी होगी सका जी, एकदम तेज गुलाबी खुशबू आती है, ऐसा इतनी तेज गुलाबी खुशबू और इतने बड़े बड़े गुलाब और देसी गुलाब इतने, क्योंकि यहाँ तो इतने बड़े हमने विलायती गुलाब देखे हैं जिनकी खुशबू नहीं होती, लेकिन तो इतनी खुशबू थी। एक से एक सुंदर पेड़ पौधे पक्षी सारे थे। आगे गए तो तालाब था राइट साइड में, जिसमें इतने बड़े बड़े कमल के फूल थे, लाल पीले नीले हरे सतरंगी कमल के फूल। हमारे यहाँ तो इतने से कमल का फूल हो, तुमने देखा। उसके आगे जब गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। जैसे मार्बल की आप दुकानों पर जाएंगे, आप टाइल देखेंगे, एक टाइल ऐसे ऐसे खड़ी होती है, वहाँ मार्बल की टाइल लेटी हुई थी ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बिल्कुल, और वहाँ पे प्रभु शिव जी बैठे हुए थे, माता पार्वती जी बैठी हुई थी और कार्तिकेय भगवान जी बैठे हुए थे और गणपति भगवान जी बैठे हुए थे। मैंने जैसे उनको देखा मैं एकदम इमोशनल हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु के दर्शन होंगे। मैं एकदम लेट के गुरु जी के चरणों में पड़ गया। मैं कहा गुरु जी आपने तो आज कृपा कर दी, भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए। मैं तो कभी जन्म जन्मांतर में भी नहीं सोच सकता था कि प्रभु के दर्शन होंगे। मैं बहुत रोया। जब मैं नॉर्मल हुआ, आंख खोली तो देखा गुरुजी वहां नहीं थे। मैं कहा गुरुजी, मैं एकदम घबरा गया। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के कहाँ गए आप गुरुजी? उठ के खड़ा होके जैसे ही पलटा तो देखा गुरुजी शिव भगवान में जा रहे हैं। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? तो हंसने लगे गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा मैं ही तो शिव हूँ। मैं कहा गुरुजी आप ही शिव है? कहने और क्या, मैं ही तो शिव हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एकदम दौड़ के गया शिव जी के पास में और मैंने उनके चरण कमल पकड़ लिए और खूब रोया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्रभु हमें गुरु रूप में ऐसे साक्षात शंकर भगवान जी मिल जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे उठाया,
अपने गले लगाया, मैं इनके गले से चिपट गया। मैं कहा आज प्रभु नहीं छोड़ूंगा आपको, आज तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई प्रभु, आपके साक्षात दर्शन हो गए, अब मैं नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। और मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे बार बार कहा बेटा मुझे छोड़, मैं इनको बिल्कुल कस के पकड़ लिया था। फिर इन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसको परमपिता परमात्मा मिल जाए उसको क्या संसार में कुछ इच्छा होगी? तो गुरुजी बोले बेटा तेरी इच्छा थी कैलाश मानसरोवर देखने की, तो मैं तेरे को ले आया, तेरे को दिखा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो बात ठीक है, आपने मुझे दिखा दिया, लेकिन आप बताइए कि यहाँ आने के बाद कभी किसी का मन करेगा वापस पृथ्वी पे जाने का? मैंने कहा कभी भी नहीं करेगा। जिसको साक्षात भगवान मिल जाए उसके लिए पृथ्वी में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा तू पृथ्वी पे जा, वहां अभी ट्रेनिंग ले, मैं तेरे को ट्रेन करूंगा और ट्रेन करके फिर तू हमेशा के लिए यहाँ आना नहीं हो, मैं तुझे खुद लेने आऊंगा। मेरा गुरुजी आपको पता है संसार मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है, कब की जीव से ना चाहते हुए भी कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप तो कहती हो ना कि जब हम गुरुजी से जुड़े हमने तब तक जितने पाप कर्म करे हैं गुरुजी 80% काट देते हैं, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हम पाप कर्म करते हैं वो गुरुजी नहीं काटते, वो हमें भुगतने पड़ेंगे। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को कीचड़ से बचा के रखूंगा, मोह माया से बचा के रखूंगा, तेरे को भी ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ रहने के लायक कैलाश मानसरोवर पे शिव धाम में। अब गुरुजी के हुक्म के आगे हमारी क्या चलनी, हमारी क्या औकात कि हम गुरुजी की बात को क्रॉस कर जाएं। लेकिन आज भी मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी आप जैसा चाहते हो जैसा करते हो मैं वैसे ही करता हूँ, लेकिन मैं ये दूरी खत्म कर देना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरे को आपका ध्यान आता है तो मैं आपको अपने पास महसूस करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप मुझे किसी और काम में लगा देते हो तो मैं आपको उस पीरियड के लिए भूल जाता हूँ, तो मैं आपसे उस टाइम में दूरी महसूस करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हकीकत